दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति का जो पीजीटी हिंदी का पेपर था उससे संबंधित बातें आज हम करेंगे। आने वाले दिनों में जो पेपर होने हैं उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ संभावना बने और कुछ मदद आपको मिले। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि किसने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम ना दे करके देश भाषा कहा है। तो अपभ्रंश नाम ना दे करके देश भाषा नाम दिया था भरत मुनि ने। इसको देखने के लिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उठाइए, आदिकाल प्रकरण 2 पैराग्राफ नंबर 2 पंक्ति पहली लाइन 1, उसमें आप देखेंगे तो ये साफ साफ वहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन से हैं। तो मैला आंचल जो है 1954 में ये रचना आती है। इसमें फणेश्वर नाथ रेणु का ये उपन्यास है। मुख्य तौर पर डॉक्टर प्रशांत बनर्जी हैं, कमली है, ये दो मुख्य पात्र उसके रहेंगे। गौण पात्रों में ढेर सारे पात्र हैं, बालदेव है और भी कई पात्र हैं। ये बहुत शानदार उपन्यास है, कभी अवसर मिले तो जरूर पढ़िएगा। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम आपको बताना है। तो एक उपन्यास है उनका मंगलसूत्र, वो अधूरा उपन्यास है। कुछ लोग मानते हैं 1936 में इस उपन्यास को लिखा गया था, कुछ लोग मानते हैं 1937 में था, अधिकांश मानते हैं 1937, तो हम भी वही मान लेते हैं। 1937 में इसके मुख्य पात्र थे देव कुमार, एक साहित्य प्रेमी आदमी है वो, और दो बेटे उसके हैं, वकील हैं। एक का नाम है संत कुमार, एक का नाम है मधु कुमार। तो उन्हीं के इर्द गिर्द इसका ताना बाना जो है बुना हुआ है। अगला सवाल है कि असंगत युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 उपन्यास दिए गए हैं, एक गलत है। निर्मला जो है प्रेमचंद का है, ये सही है। वैशाली की नगर वधु ये चतुर्सेन शास्त्री का है, ये भी सही है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, ये तो बिल्कुल सही है। तो विराटा की पद्मनी भगवती चरण वर्मा का नहीं है। विराटा की पद्मनी किसका है? वृंदालाल वर्मा का है जी। ये वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है विराटा की पद्मनी। ठीक है, ये एक कुमुद है, उसमें दांगी कन्या है कुमुद, उसके प्रेम बलिदान की कहानी ये है। बुंदेलखंड के आसपास का खाका वहाँ पर खींचा गया है। ऐतिहासिक उपन्यास है, बहुत ज़बरदस्त शानदार उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असंगत युग्म फिर बताना है। 4 कहानियाँ दी गई हैं, एक कहानी गलत है और 3 सही हैं। तो गलत जो है वो भुनगा है। भुनगा जो है वो प्रेमचंद की कहानी नहीं है। भुनगा जो है उग्र जी की कहानी है। किसकी कहानी है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी है भुनगा। वही वाले चिंगारी, आग, बलात्कार, भुनगा, ये इनकी कहानियाँ थी। राजनीतिक यथार्थ को दर्शाने वाली कहानियाँ इनकी हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा बताने वाली कहानी इनमें से नहीं है। तो इस नहीं को ध्यान में रखिए, नहीं है पूछा गया है। तो नींदिया लागी, हृदय गति, अपना अपना भाग्य, ये तो हैं। शतरंज के खिलाड़ी नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी किस पे है? सामंतवाद पर है। किस पे है? सामंतवाद पर है। कब आई थी ये कहानी? ये 1924 में आई थी और उस वक्त पत्रिका निकालते थे प्रेमचंद, माधुरी। कौन सी? माधुरी। तो माधुरी में ये प्रकाशित हुई थी कहानी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है उषा प्रियमवदा की कहानी कौन सी है। तो उषा प्रियमवदा की कहानी है वापसी, गजोधर बाबू वाली, याद होगी आपको। नेक्स्ट है घीसू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। घीसू और माधव कहानी थी कफन, कफन कहानी के ये पात्र हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। फिर 4 जोड़े हैं, इनमें से एक गलत है, 3 सही हैं। जयशंकर प्रसाद का तो स्कंदगुप्त है। वरमाला गोविंद वल्लभ पंत का है। दुर्गावती बद्रीनाथ भट्ट का है। बची तुलसीदास की बात। तुलसीदास जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का तो नहीं है। तुलसीदास रचना जो है वो हमारे निराला जी की है, तो निराला जी की ये रचना है। ठीक है, अगला है आधे अधूरे नाटक। बहुत ही आसान सवाल। आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का ये नाटक आपको बेहतरीन ये नाटक मिलेगा, आधे अधूरे। वृंदालाल वर्मा का नाटक इसमें से नहीं है। 4 उपन्यास हैं, इनमें से एक वृंदालाल वर्मा का नहीं है और राखी गिलास वृंदालाल वर्मा का है, झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा का है, शगुन भी वृंदालाल वर्मा का है। सुदामा नहीं है। सुदामा किसका है? सुदामा शिवनंदन सहाय का है। किसका है? शिवनंदन सहाय का है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, ये कथन किसका है? और इस कथन को कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है?
रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा था कि जैसे आधुनिक काल खोलते हैं ना आप, आधुनिक काल में प्रकरण 3 पे जाइए, वहाँ निबंध का जो जिक्र आएगा तो वहाँ पहली बात लिखी हुई है कि गद्य कवियों लेखकों की कसौटी है और निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। उसके अगली पंक्ति आपको ये मिल जाएगी कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कोट है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से संगत युग्म कौन सा है? 3 गलत हैं, 1 सही है। तो सही वाला है बातों का संग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विभक्ति विचार रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। चलिए बता देते हैं किसका है, गोविंद नारायण मिश्र का है। किसका है? गोविंद नारायण मिश्र का ये संग्रह है। उसके बाद चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी तो है, आंगन का पंछी भी है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, चितवन की छां भी विद्यानिवास मिश्र का है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये निबंध इनका नहीं है, ये धर्मवीर भारती जी का है। अगला सवाल देख लेते हैं। फिर असंगत युग्म आपको बताना है। कहानियाँ दी गई हैं, कहानी संग्रह है, तो उसमें 1 गलत है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। विपथगा आगे की है। लंच टाइम जो है वो मोहन राकेश की नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है निर्मल वर्मा की कहानी इनमें से नहीं है। परिंदे तो इन्हीं की है, कुत्ते की मौत भी इन्हीं की है, जलती झाड़ी भी इन्हीं की है, तीसरी कसम इनकी नहीं है। तीसरी कसम जो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है 1956 में ये कहानी आई थी, तीसरी कसम। मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम, इसके 2 नाम हैं। हीरा मनगाड़ी वाला 3 कस्में खाता है, कौन कौन सी 3 कस्में खाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। ये बात कही थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये सवाल पूछा गया था आपसे। अगला सवाल एक और है, ऐसा हो सकता है कि संस्मरण हुबहू कहानी के रूप में हो। अच्छे लिखे हुए संस्मरण और कहानी में अंतर नहीं रहता। तो ये बात कहने वाले थे उपेंद्रनाथ अस्क। बहुत आसान सवाल था ये भी। अगला सवाल है बहुत ही आसान है ये भी, देखिए। महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है पथ के साथी, उनमें किन किन का नाम आता है? तो उसमें तो सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसाद पंत, निराला इनके नाम हैं। श्रीधर पाठक का तो नाम नहीं है उसमें, श्रीधर पाठक बाकी ऑप्शन में आ गए, ये 2 तो वैसे ही कट गए। ठीक है, उपेंद्रनाथ अस्क, मैथिली क्षणगुप्त ये कट गए हैं, तो बचा एक सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसाद पंत, निराला, इनका जिक्र पथ के साथी में होता है। कलम का सिपाही ये जीवनी है प्रेमचंद की और इसको लिखा था अमृत राय ने। बहुत आसान सवाल आपसे पूछ लिया गया है। चलिए अगला सवाल है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। आपको याद ही होगा KNBD से आप याद करते हैं इनको, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका प्रकाशन 1969 में था, तो इसका ये उत्तर सही है 1969। ठीक है, बाकी बच्ची के जो 3 हैं आत्मकथाएं उनके प्रकाशन वर्ष आप कमेंट में लिख के बताइए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि भारत बंधु पत्रिका जो है उसके संपादक कौन थे? भारत बंधु के संपादक थे तोताराम। कौन थे? तोताराम। ये भारत बंधु जो है साप्ताहिक पत्रिका थी और कहाँ से निकलती थी ये निकला करती थी भैया अलीगढ़ से। अलीगढ़ एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये पत्रिका निकलती थी। नेक्स्ट, राहुल सांकृत्यान का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है इसमें से, राहुल सांकृत्यान का कौन सा है? किन्नर देश में राहुल सांकृत्यान का है। यात्रा का आनंद तो इनका नहीं है, यात्रा का आनंद तो असगर वजाद का है। और अरे आयावर याद रहेगा ये अग्गे जी का है। आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश का है। किन्नर देश में ये इनका राहुल सांकृत्यान का है। अगले सवाल पे आते हैं कि सही युग्म नहीं है। ये मेल बहुत पूछे गए हैं, सही युग्म नहीं है बहुत पूछा गया है, तो सही युग्म नहीं है। 10 तस्वीरें जो है वो शिव पूजन साहे की रचना नहीं है। 10 तस्वीरें जो हैं वो जगदीश चंद्र माथुर की हैं। भोर का तारा वाले, कोणार्क, शारदिया, भोर का तारा, ये उन्हीं की रचनाएं हैं। तो 10 तस्वीरें उन्हीं की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी गेहूँ और गुलाब है।
बनारसी दास चतुर्वेदी रेखा चित्र एकदम सही है। रामविलास शर्मा विराम चिन्ह ये भी एकदम सही है। तो बाकी सब युग्म जो है एकदम सही है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? इससे आसान सवाल हो नहीं सकता। सिद्ध सामंत काल आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की काल सीमा क्या है? एक और लॉटरी लग गई। तो इससे आसान क्या सवाल पूछेंगे? संवत 1050 से 1075 हिंदी साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात पता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? परमाल रासो जगनिक की है, खुमान रासो दलपति विजय की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की हो गई, बिशल देव रासो नल सिंह भाट लिखा, ये गलत है। नरपति नाल की रचना है। किसकी है? नरपति नाल की रचना है बिशल देव रासो। वीरगीत है ये, रामचंद्र शुक्ल इसको वीरगीत मानते हैं। चलिए अगला सवाल, रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया उनमें से कौन सी शामिल नहीं है? तो विद्यापति पदावली तो है, कीर्तिलता भी है, कीर्तिपता भी है, पताका भी है, कवितावली नहीं है। कवितावली तुलसीदास की रचना होगी तो ये भक्ति काल में चलेगी, तो कवितावली नहीं है। नेक्स्ट, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति जो है वो किसकी है? ये पूछा गया, बहुत आसान। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है। अगला सवाल, निर्गुण भक्ति समूह में शामिल नहीं है, तो नंददास नहीं है। नंददास भक्ति आंदोलन में चले गए, कहाँ? सगुण भक्ति में। सगुण भक्ति में चले गए तो ये निर्गुण में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह उरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने, ये जो है किसकी पंक्ति है? ये दादू दयाल की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह उरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने, ये दादू दयाल की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट, रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास की भी है। बहुत सरल सरल सवाल पूछे गए हैं। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। देखिए अग्रदास तो हैं, तुलसीदास भी हैं, नंददास नहीं है। नंददास कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला सवाल, नंददास से संबंधित 2 सवाल हो गए हैं। नेक्स्ट, वल्लभाचार्य के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधनी टीका, ये वल्लभाचार्य के ग्रंथ हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भ्रमर गीत का मुख्य विषय क्या है? भ्रमर गीत याद होगा आपको, उद्धव और गोपियों की बातचीत होती है। उद्धव ज्ञान का प्रतीक है, गोपियाँ कृष्ण भक्ति धारा में रंगी हुई हैं, तो ज्ञान पर भक्ति की विजय, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ज्ञान पर भक्ति की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय उसमें दर्शाई गई है। अष्टछाप के कवियों में शामिल कौन नहीं है? रामानंद नहीं है। रामानंद इसमें अष्टछाप में नहीं है। सूरदास है उसमें, और छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, कुंभन दास, ये सारे के सारे अष्टछाप में हैं। ट्रिक क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाके प्रिय न राम वैदेही, सोनर तजी कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, ये तुलसीदास जी मीराबाई को कहते हैं। तो तुलसीदास की पंक्ति है, विनय पत्रिका में इसको लिया गया था। इन पंक्तियों को विनय पत्रिका से हमने ली गई। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत आसान सवाल एक और, अति सुनो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानपन बाग नहीं, तो ये पंक्ति है घनानंद की। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल फिर एक असंगत युग में पूछा गया है। रामचंद्रिका तो केशवदास की रचना है, रसराज मतीराम की है, देवचरित्र जो है वो भूषण की नहीं है, देव की रचना है। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की, ये सही है, तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें देवचरित्र, ये देव की रचना है ना कि भूषण की। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से नहीं है। लहर, आंसू, कामिनी, ये जयशंकर प्रसाद की हैं। प्रलय जो है वो इनकी रचना नहीं है। प्रलय भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, और अगर प्रलय सृजन आपसे पूछ लिया जाए तो वो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। ठीक है। अज्ञे की रचना इनमें से नहीं है, वो बतानी है। यह दीप अकेला, नदी के द्वीप, आंगन के पार द्वार, ये तो अज्ञे की रचनाएं हैं। आंचल दीप अज्ञे की रचना नहीं है। नेक्स्ट, प्रगतिशील कविताओं को व्यक्त कैसे किया गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रगतिशील कविताओं की धारा क्या है, उनको अभिव्यक्त करने के स्वर कौन से हैं। तो किसान मजदूरों के प्रति जो लगाव है वो प्रगतिशील काव्य धारा में दिखाया गया है, वो उनकी चेतना का स्वर है, किसान मजदूरों के प्रति जो लगाव है। नेक्स्ट सवाल, समकालीन कविता की विशेषता नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। समकालीन कविताओं में आदर्शवाद नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष की ईमानदारी है, युवाओं लोगों का विद्रोह है, जीवन की यंत्रणाएं उसमें शामिल की गई हैं, आदर्श की बातें उसमें कदापि नहीं है। तो बहुत अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट,
कोरी भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार कौन सी कविताएं करती हैं? प्रयोगवादी कविताएं जो हैं वो करती हैं। प्रयोगवादी कविताएं जो हैं वो भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को स्वीकार करती हैं, ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करती हैं। इसमें अज्ञे जी थे, याद होगा आपको। निम्नलिखित में से असंगत युग्म फिर बताना है एक और। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इन्होंने तो प्रिय प्रवास लिखा था, तो ये तो सही है। जगन्नाथ रत्नाकर उद्धव शतक, ये रचना भी इनकी है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती, ये जोड़ा भी एकदम सही है। सत्यनारायण कविरत्न, इनकी ये रचना श्री कृष्ण शतक जो है नहीं है। श्री कृष्ण शतक किसकी रचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं किसने लिखी हैं? राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो कोरवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, ये तो पश्चिमी हिंदी की हैं। अवधी ये पूर्वी हिंदी की आ गई, ठीक है, जिसको आप ABC से याद करते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, जो ये है पूर्वी हिंदी की आ गई। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भारत भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? तो 3 भाषाएं हैं, हिंदी है, मराठी है और संस्कृत है, ये देवनागरी में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य ध्वनि नहीं है, ये सवाल जो है NVS में गलत बना हुआ है, क्योंकि तालव्य ध्वनि जो आती है, ईचू यशानान तालु, चैवर्ग सारा और ई जो ये आते हैं ये तालु से बोले जाते हैं, जबकि ये तैवर्ग लिखा हुआ है। तो तैवर्ग में कौन सा आएगा? लिरतुल असानाम लंतनता, तो ये नहीं है, ये सवाल यहाँ पर गलत बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण, परिष्कार एकदम से सही है, परि जमा कार, ये बन जाएगा आपका परिष्कार, ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्यासी, ये दूसरे वाला सही है, सन्यासी, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है। रात्रि तो तत्सम है, वर्ष भी तत्सम है, घर तत्सम नहीं है, घर जो है गृह का घर बना हुआ है, तो ये तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्वत को महीधर भी कहते हैं हम, पर्वत का नाम क्या है? महीधर। शूल, अटल, मही, ये इनके नहीं, मही माने तो पृथ्वी होती है, शूल मैंने काटा होता है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वाक्य से कौन सा वाक्य व्याकरण सम्मत है? आप बाजार से सामान ले आओ, ऐसा तो आप नहीं बोलेंगे। आप बाजार से सामान ले आइए, ये सही है, आप बाजार से सामान ले आइए, आप आया है तो उसके लिए ले आइए, ठीक है, रिक्वेस्ट, आदर के भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नति का विलोम शब्द बताना है। उन्नति का होता है अवनति, क्या होता है? अवनति। अगला सवाल है, योग रूढ़ शब्द का उदाहरण आपको बताना है। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं ना, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तो ये शब्द होते हैं। तो योग रूढ़ वो होता है जो, जैसे समास में आप बहुबरी समास देखते हो ना, कोई तीसरे की तरफ इशारा करता है, ऐसा ही ये योग रूढ़ वाली बात होती है, कोई इसका अलग अर्थ निकल के आता। तो जलज जो है वो कमल के लिए लिखा गया है, तो ये जल में पैदा होने वाला, ठीक है। तो ना तो जल की बात यहाँ पर की जा रही है, ना पैदा होने की बात की जा रही है, जलज की बात की जा रही है, जल में पैदा होने वाला कमल, उसकी बात की जा रही है, तो ये योग रूढ़ शब्द यही है। नेक्स्ट, वह धीमे धीमे हंस रही है, तो धीमे धीमे जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, वो धीमे धीमे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। नेक्स्ट, दिन रात दोनों पद प्रधान हैं, तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अगला सवाल, संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? संदेहवाचक है वह इस समय आता होगा, संदेह किया जा रहा है वह इस समय आता होगा, तो ये उत्तर सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। सोहन ने बताया कि गाड़ी छूट गई, ये तो की आ गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया, तो ये तो मिश्र वाक्य है। यह सच है कि, ये भी संज्ञा उपवाक्य हो गया। जो पैसे दिए थे, जो, ये विशेषण उपवाक्य हो गया, तो ये तो हैं तीनों मिश्र वाक्य। आज सारे बच्चे और बड़े घर चले गए, बीच में और आया है, ये संयुक्त वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तरणी
तरणी 2 बार आया है, 2 बार आया है तो आप सब जानते ही हैं। यमक अलंकार, एक शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार आ जाए, दोनों बार उसके अर्थ अलग हों तो यमक अलंकार होता है। मानवीकरण का उदाहरण आपको बताना है नेक्स्ट में। मानवीकरण का क्या है? धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ वसंत रजनी। रजनी एक नायिका की तरह दिखाई गई है, वसंत रजनी जो है नायिका की तरह दिखाई गई है, जो धीरे धीरे क्षितिज से उतर करके आ रही है। ये वैसी पंक्ति है ना, दिवसावसान का मेघ में आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही धीरे धीरे, वैसी ही कुछ भावनाएं आपको नजर आ रही होंगी इसमें। सांच को आँच नहीं, यानी कि सच्चे आदमी को कोई डर नहीं होता, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? 343 ये कहता है कि हिंदी संघ की राजभाषा है। ओके, तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगला शब्द है, कौन सा शब्द कार्यालय हिंदी से संबंध नहीं है? कार्यवृत्त जो है वो कार्यालय हिंदी का शब्द है, टिप्पण है, अनुस्मारक है, ये है। पटकथा जो है ये नहीं है, ये नाटक या कहानी से संबंधित जैसे होते हैं ना, उनसे संबंधित है। अगला सवाल है, प्रयोजन मूलक हिंदी का उदाहरण नहीं है। खेतीबाड़ी प्रयोजन मूलक हिंदी में नहीं आती। वाणिज्य प्रयुक्ति, वैज्ञानिक भाषा प्रयुक्ति, कार्यालय प्रयुक्ति, ये सब प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। खेतीबाड़ी जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट, वृष्टि का विलोम शब्द पूछा है। वृष्टि मतलब बारिश, तो वृष्टि का अनावृष्टि, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। नेक्स्ट एक सवाल किया जा रहा है, दूसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है, तो श्रीराम वर्मा जो है वो दूसरे सप्तक के कवि नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, रघुवीर साय, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। ये श्रीराम वर्मा दूसरे सप्तक के नहीं हैं। चलिए आपको बताना है कि ये कौन से सप्तक के कवि हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना इनमें से कौन सी है? ब्रह्म राक्षस बेहतरीन रचना है गजानन माधव मुक्ति बोध की। धूप के दान इनकी नहीं है, साक्षी रहे वर्तमान इनकी नहीं है, अंधायुग इनकी नहीं है, इनकी है ब्रह्म राक्षस। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिपरिकथा। प्रतिपरिकथा के कथानक के केंद्र में कौन से पात्र हैं? प्रतिपरिकथा ये उपन्यास है और इसके केंद्र में शिवेंद्र और ताजमनी है। शिवेंद्र और ताजमनी की कहानी उसमें चलती है। ठीक है। नेक्स्ट आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? तो दीपशिखा नहीं है, दीपशिखा महादेवी वर्मा का है। बाकी ग्राम्या, पल्लव, वीणा ये सुमित्रा नंदन पंत के हैं। तो ये था आज का हमारा एनवीएस का पीएचडी हिंदी का पेपर। उम्मीद करते हैं कुछ हद तक आपको इसमें मदद मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और आगे भी हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।